साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1 सितंबर 2022 से छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे हम सभी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाने वाले हैं। तो साथियों, आपने अभी तक महासंघ का सहयोग किया है और आगे भी मुझे पूरा उम्मीद है कि आप महासंघ का सहयोग करेंगे। जिस प्रकार से 2018 में सभी संगठन ने सहयोग किया और उस सहयोग का हमें प्रतिफल ये मिला कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में हमारे नियमितीकरण की बात कही है। तो उस नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर हम लगातार संघर्षरत रहे हैं। तो उन्होंने 10 दिन में नियमितीकरण की बात करी थी। आज 3.5 साल बीत जाने के बाद भी हमें नियमितीकरण नहीं मिला है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है हमें नियमितीकरण नहीं मिला है, जिसकी वजह से महासंघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का निर्णय लिया है। साथियों, आप सभी को एक तथ्य के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नियमितीकरण लेना एक तरह से समुद्र को पार करने के जैसा है। एक विशाल समुद्र है और उसको हमें पार करना है। तो अगर एक बड़ा समुद्र है और हमारे पास छोटे छोटे नाव हैं और उस छोटे नाव को लेकर हम अगर समुद्र को पार करना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो समुद्र में चलने के बाद जो समुद्री कठिनाइयाँ आएगी, हमें चक्रवात का सामना करना पड़ेगा, बड़े लहरों का सामना करना पड़ेगा, और भी कई चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे छोटे जहाज़ को अगर हम लेके समुद्र को पार करना जाएंगे तो 99% चांस ये है कि आप जो है डूबने, आपके जो नाव है उसके डूबने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके पास बड़ा नाव है और उस बड़े नाव में अपने छोटे छोटे नाव को इकट्ठा करके आप जो है समुद्र को पार करना चाहते हैं, तो उसमें 99% चांस ये है कि आप समुद्र को पार कर पाएंगे। महासंघ भी एक बड़े समुद्र में बड़े नाव की तरह है। आप सभी को मैं निवेदन करता हूं कि अभी तक जो छत्तीसगढ़ में लगभग 100 से भी अधिक अनियमित संगठन है, जिसमें 40 संगठन महासंघ से संबद्धता प्राप्त है। वो सभी संगठन महासंघ के हमारे इस समुद्र को पार करने, नियमितीकरण के लक्ष्य को पार करने के लिए अब तैयार बैठे हैं। ऐसे संगठन जो कि अभी तक हमारे महासंघ से संबद्धता नहीं लिए हैं या किसी कारणवश उनकी निजी तौर पे कोई सामंजस्य नहीं बैठने के कारण वो आज नहीं भी आ पाए हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि अपने पुराने कुछ खट्टे मीठे अनुभव को आप जो है छोड़ते हुए इस जो महासंघ का जो एक बड़ा जहाज है, उस जहाज में अपने संघ को समाहित करिए और इस नियमितीकरण रूपी जो समुद्र है उस समुद्र को पार करने के लिए आप सभी साथ दीजिए। सभी एक साथ मिल के हम इस नियमितीकरण को पाएंगे। साथियों, कई लोगों का सवाल ये आ रहा है कि हम जो है 1 सितंबर से ही आंदोलन पे जा रहे हैं, वो 1 सितंबर का ही तारीख क्यों तय किया गया? तो आप सभी को बताना चाहूँगा साथियों कि 1 सितंबर इसलिए तारीख तय किया गया है कि कोई भी जो बजट होता है, आम बजट, चाहे वो केंद्र सरकार का बजट हो या राज्य सरकार का जो बजट है, फरवरी और मार्च के समय में वो बजट जो है पारित होता है, वो आम बजट पारित होता है। तो चूंकि हमारा जो मुद्दा है, जब तक हम उसे बजट में शामिल नहीं करेंगे तब तक ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात होगी कि हमारा नियमितीकरण कैसे होगा, क्योंकि एक बजट का बहुत बड़ा आकार जो है हमें नियमितीकरण के लिए लगने वाला है। तो हमारा बजट का जो शुरुआती दौर है वो सितंबर माह से शुरू होता है। सितंबर माह से ही हम जो छत्तीसगढ़ हो या केंद्र सरकार की बात करें, बजट को बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है 4-6 महीना पहले ही। तो जो बजट पेश होने वाला है, चूंकि ये बजट जो है आखिरी बजट है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अभी तक 4 बजट पेश कर चुके हैं। फरवरी मार्च में जो बजट पेश होगा वो अंतिम बजट है। इस बजट में आप अपने नियमितीकरण को शामिल करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इस अंतिम बजट, इस अंतिम आंदोलन में लेकर इस आंदोलन को आर या पार, नियमित इस बार के ध्येय को लेकर करो या मरो की तर्ज पे आप सभी लोग सम्मिलित हों। आप सभी से यही निवेदन करता हूं। रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ।